दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है बहू की तरी वाली भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी, जिसे कुछ स्थानों पर लंबी सब्जी या लेडी फिंगर भी कहा जाता है, भारतीय रसोई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि इसकी खेती, तैयार करने की प्रक्रिया और इसके साथ जुड़ी कहानियाँ भी लोगों के जीवन में खास महत्व रखती हैं। इस कहानी में हम भिंडी की खेती से लेकर इसे बनाने तक की यात्रा पर चलेंगे और देखेंगे कि कैसे यह सरल सी सब्जी एक परिवार को जोड़ने का माध्यम बनती है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जीवन शुरू होता है। इस गांव का नाम था हरिपुर। हरिपुर की मिट्टी उपजाऊ थी और यहाँ के किसान अपनी मेहनत और सादगी के लिए जाने जाते थे। गांव के एक कोने में एक किसान रामू था। अपनी छोटी सी ज़मीन पर खेती करते थे। उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी उगाया उसमें उनका दिल और मेहनत झलकती थी। उनकी सबसे प्रिय फसल थी भिंडी। रामू काका का कहना था, भिंडी जैसी सब्जी कोई नहीं, इसे उगाना भी आसान है और स्वाद ऐसा कि बस खाओ और तारीफ करो। भिंडी की खेती शुरू होते ही मिट्टी की तैयारी से रामू काका अपनी ज़मीन को पहले अच्छे से जोतते, फिर उसमें जैविक खाद मिलाते। उन्होंने कभी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि जैविक चीज़ों में मिट्टी की असली ताकत होती है। गांव के बच्चे जब रामू काका को खेत में काम करते देखते तो वे उनके पास दौड़े चले आते। काका मुस्कुराते हुए उन्हें समझाते, देखो, भिंडी के बीजों को ज़्यादा गहराई में नहीं बोना चाहिए, इन्हें हल्की मिट्टी में दबा दो और फिर पानी दो। बस थोड़े ही दिनों में ये बीज अंकुरित होकर पौधे बन जाएंगे। कुछ ही हफ्तों में खेत में छोटे छोटे हरे पौधे उग आए। रामू काका हर सुबह अपने खेत का चक्कर लगाते और पौधों पर पड़ने वाले कीड़ों को ध्यान से देखते। अगर कोई कीड़ा दिखाई देता तो वो उसे हाथों से ही हटा देते। कुछ महीनों बाद पौधों पर भिंडी लगने लगी। रामू काका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे कहते, भिंडी का समय आ गया है, अब इसे तोड़ने का सही वक्त है। वे हर सुबह ताजगी भरी भिंडियाँ तोड़ते और उन्हें गांव की बाजार में बेचने ले जाते। गांव की महिलाएं रामू काका की भिंडी खरीदने के लिए उत्सुक रहती थी। वे कहती, काका, आपकी भिंडी तो बस कमाल की होती है, ना तो ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली, और पकाने में भी झट से तैयार हो जाती है। रामू काका की बहू सुमन को खाना बनाने का बहुत शौक था। वह रोज़ अलग अलग व्यंजन बनाकर अपने परिवार को खुश रखती थी। लेकिन रामू काका की पसंदीदा सब्जी थी भिंडी। सुमन ने सोचा कि क्यों ना आज एक खास तरी वाली भिंडी बनाई जाए। उस दिन सुमन ने भिंडी को बड़े ही प्यार से तैयार किया। सबसे पहले उसने भिंडी को अच्छे से धोया और उसके किनारे काटे। फिर उसने मसालों को एक मिश्रण तैयार किया जिसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला शामिल थे। उसमें प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया और उसे धीमी आंच पर पकाया। जब मसाले भूनने लगे तो उनकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रामू काका ने रसोई के पास आकर कहा, बहू, आज तो कुछ खास बन रहा है। शाम को पूरा परिवार खाने के लिए जुटा। सुमन ने भिंडी की सब्जी को गरम गरम रोटियों के साथ परोसा। रामू काका ने पहला कौर लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। ऐसी भिंडी मैंने पहले कभी नहीं खाई। भिंडी की तरी वाली सब्जी पूरे परिवार को एक साथ लाने का काम किया। सबने साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खाया और सुमन की तारीफ की।
रामू काका का कहना था कि भिंडी की तरह ही जिंदगी में सादगी होनी चाहिए। इसे उगाने, पकाने और खाने में जो खुशी मिलती है वह कहीं और नहीं। यह सब्जी केवल स्वाद नहीं बल्कि जीवन के छोटे छोटे सुखों का प्रतीक बन गई। हरिपुर के लोग अब भिंडी को सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक और परंपरा का हिस्सा मानते थे। और हर इस तरह की एक साधारण कहानी ने एक गांव, एक परिवार और उनके रिश्तों को गहराई से जोड़ दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।